नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है BNPL। BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहले बुक करें, बाद में भुगतान करें सुविधा। तो आजकल ये BNPL काफ़ी फेमस हो रखा है दोस्तों। अगर आपके घर में यंगस्टर्स हैं जो कि काफ़ी शॉपिंग करते हैं, कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनके मुंह से आपने ये BNPL शब्द ज़रूर सुना होगा। तो चलिए मैं आपको इसके फीचर्स, एडवांटेजेस और ग्राउंड रूल्स बताने के लिए आगे ले चलता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये चार्ट में देख रहे हैं कि BNPL यूज़र्स का ये चार्ट है। एक मार्केटिंग एजेंसी ने ये सर्वे करके डेटा कोलेट किया है और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि रेड ग्राफ और ब्लैक ग्राफ, जो कि जेन ज़ेड और मिलेनियल्स का है, ये दो कैटेगरी ऑफ लोग सबसे ज़्यादा BNPL सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं आज के दिन। और ये ट्रेंड बहुत ही ज़ोरों से इंडिया में कैचअप हो रहा है। ये ट्रेंड ऑलरेडी US और UK में काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। और इंडिया में ये ई-कॉमर्स के कारण काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो ये मिलेनियल्स और जेन ज़ेड कैटेगरी में काफ़ी फेमस है और स्पेशली जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो इसका काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। BNPL काफ़ी कन्वीनियंट है और पॉकेट फ्रेंडली भी है अगर इसको हम क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हमको क्रेडिट पीरियड देता है 45 डेज़ की, 40 to 45 डेज़ की। हाउएवर BNPL में कई कंपनीज हैं जो कि 3 महीने से लेके 6 महीने तक का ऑप्शन देती हैं आपको अपने परचेजेस को किस्तों में कन्वर्ट करने के लिए। देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग हुक टू BNPL और इट मे लीड टू इम्पल्सिव परचेजेस। इसका मतलब ये है कि BNPL अगर आपने एक बार यूज कर लिया और उसके फायदे आपको समझ में आ गए, तो बहुत बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि वो अपने बजट से ज़्यादा आगे बढ़ के परचेज कर लेते हैं, ये सोच के कि BNPL तो अवेल कर ही लेंगे और EMI चुका ही देंगे। बट अवेल करने के बाद उनको पता लगता है कि वो आउट ऑफ बजट चले गए थे। तो हमको ये इम्पल्सिव बाइंग से बचना है। हमारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब BNPL कंपनीज हमको ये किस्त फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करती हैं तो वो अपना इनकम कैसे जनरेट करती हैं। उसका 2 मॉडल है दोस्तों। एक मॉडल में वो अपना जो इनकम है वो उस पर्टिकुलर ब्रांड जिसका आप परचेज कर रहे हैं उससे जनरेट करती हैं। और सेकेंड टाइप ऑफ रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम उनके लिए है कि अगर इन केस आपने डिफॉल्ट किया तो वो पेनल्टी चार्जेस अप्लाई करेंगे और डिले इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे आपके लोन अकाउंट पे, और उस तरह से वो इनकम जनरेट करते हैं। ज़्यादातर कंपनी जो BNPL ऑफर करती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट EMI ऑफर करती हैं एज लॉन्ग एज यू पे द EMI ऑन टाइम। दोस्तों, मैं एक पॉज लूँगा यहाँ पे और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली आप उसको लाइक करिए। अब हम देखेंगे 5 गोल्डन रूल्स टू फॉलो वाइल यूजिंग और अवेलिंग BNPL सर्विसेज। रूल नंबर 1, डोंट बाय थिंग्स यू कैन नॉट अफोर्ड। जिस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपने बजट के बाहर की चीज़ों को हमको BNPL यूज़ करके कभी नहीं खरीदना है। आजकल BNPL सर्विसेज आपको बिरयानी ऑर्डर करने के लिए भी मिल जाती है, बट बिरयानी का जो अमाउंट है 600-700 रुपये, उसके लिए आई डोंट थिंक यू शुड अवेल BNPL। BNPL का आइडियल कैटेगरी है, सपोज करिए कि आप एक स्मार्टफोन खरीदते हैं जो कि 20-30 हज़ार का है। उसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं 3 महीने या 6 महीने की किस्त में, वो आपके कैश फ्लो को काफ़ी सहूलियत देगा। बट फॉर 600 रुपीज़ बिरयानी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपको लोन लेने की और किस्त देने की आदत पड़ जाएगी, तो वी शुड अवॉइड दिस। रूल नंबर 2, बी अवेयर ऑफ द BNPL सर्विस प्रोवाइडर। दिस इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर कि BNPL आप किससे अवेल कर रहे हैं। एक NBFC या बैंक से अवेल कर रहे हैं या फिर कोई एक नया प्लेयर है मार्केट में जो कि आपको बहुत अट्रैक्टिव टर्म्स दे रहा है और आप उसमें अट्रैक्ट होकर के BNPL ले रहे हैं।
क्योंकि अगर बाई एनी चांस यू आर डिफॉल्टिंग ऑन द EMIs तो हो सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो, और उसको ठीक कराने के लिए या कस्टमर सर्विस अवेल करने के लिए हो सकता है ये नया प्लेयर 6 महीने के बाद आपको मिले ही ना। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ जाइए और जो कि नोन नेम है मार्केट में, उन्हीं से अवेल करिए BNPL सर्विस। रूल नंबर 3, बी अवेयर ऑफ द टर्म्स एंड पेनल्टी क्लॉजेस बिफोर अवेलिंग BNPL। आप जब परचेज करते हैं तो आप टेम्प्ट हो जाते हैं कि जल्दी से जल्दी आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट करें, जो कि अपने को अवॉइड करना है इन केस वी आर अवेलिंग BNPL, बिकॉज बिफोर द ट्रांजैक्शन एंड्स हमको ये इंश्योर करना है कि हमको उस ट्रांजैक्शन के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पता हो। हमको ये पता हो कि अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो व्हाट आर द चार्जेस, अगर हमको कस्टमर सर्विस के लिए अगर किसी से बात करनी है तो हमको किसको मेल लिखना है, किस वेबसाइट पे जाना है, किस नंबर को कॉल करना है। ये सारे बेसिक चीज़ें अपने पता करके ही अवेल करेंगे BNPL को। रूल नंबर 4, स्पेंड विद इन योर बजट एंड मार्क योर कैलेंडर प्रायर टू ड्यू डेट। जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में हमने कहा था कि हमको विद इन बजट चीज़ों के लिए BNPL को अवेल करना है, तो सेम थिंग हियर, लेट अस स्पेंड द मनी विद इन द बजट। और जब भी अपना EMI ड्यू डेट है, जैसे सपोज करिए 10th को आपकी ड्यू डेट है, तो आप इंश्योर करिए 7th या 8th तक आप पेमेंट कर दें, या फिर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है अगर आपका ऑटो डेबिट फैसिलिटी एक्टिवेटेड है। रूल नंबर 5, बी अवेयर ऑफ योर कॉन्सेंट फॉर डेटा शेयरिंग। इस बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करके एक्सेप्ट करते करते आगे बढ़ जाते हैं, बट वेन एवर यू आर अवेलिंग BNPL सर्विस देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट फॉर यू टू सबमिट योर KYC। आपका पैन, आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे और आपका सिबिल चेक होगा, क्रेडिट स्कोर चेक होगा, उसके बाद ही आपको BNPL सर्विस अप्रूव होगी। तो अपने को इस चीज़ से अवॉइड करना है और अपने को इंश्योर करना है कि अगर हम अपने डेटा शेयरिंग का कॉन्सेंट दे रहे हैं तो हम सारी जानकारी लेने के बाद ही दे रहे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि BNPL से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स मैंने सॉल्व किए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है रिगार्डिंग BNPL, आप प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मेरे पोस्ट करिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।